मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस से पहले आपको रेशियो की मीनिंग पता होनी चाहिए। रेशियो का मतलब होता है दो संबंधित आंकड़ों के बीच में संबंध स्थापित करना। देखो, अगर आपको खाली एक डाटा दे दिया जाए तो आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। आपको इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो संबंधित डाटा उनके बीच में रिलेशन को, अर्थमेटिकल रिलेशन को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की एक टेक्निक्स है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले जो रेशियो है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम उसका कंपैरिजन करते हैं दूसरे जो अपने या तो पास्ट के रेशो से या अदर फर्म से उस रेशो को कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि पीछे की तुलना में हमने अच्छा काम किया है या अच्छा काम नहीं किया है। इसको अगर हम इसकी प्रोसेस देखें रेशियो एनालिसिस के, तो इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा। सबसे पहले हम रिलेवेंट डाटा को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे डाटा जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ रेशो। उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं रेशो को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और नीड्स। कंपैरिजन ऑफ रेशो, उसके बाद हम अपने रेशो को कंपेयर करते हैं, जो रेशो हमने निकाला है उसको या तो इंट्रा कंपैरिजन करते हैं या इंटर फर्म कंपैरिजन करते हैं। इंट्रा कंपैरिजन में क्या है कि हम अपने ही रेशो को अपने पास्ट के रेशो से कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी जो पास्ट की पोजीशन और करंट पोजीशन को कंपेयर करते हैं। जबकि इंटर फर्म कंपैरिजन में हम अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी फर्म की पोजीशन कैसी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशो, उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशो करते हैं, यानी कि कंक्लूजन निकालते हैं, जिसके स्टडी के बेस पे कंक्लूजन निकालते हैं, जिससे कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीज़न लेते हैं। बच्चों, रेशियो एनालिसिस के बाद हम करते हैं एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अलग अलग एडवांटेज हैं। देखो, रेशियो से हमें क्या पता लगता है कि हमारी फाइनल पोजीशन कैसी है, बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर। सबसे पहले जो हमारा अकाउंटिंग रेशियो है वो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर है उनको सिंपल तरीके से प्रेजेंट करता है, जिससे कि हम कोई भी उसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा आता है यूजफुल इन फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस। देखो, अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना है तो हम अपने रेशो को दूसरी फर्म के रेशो या अपने पास्ट रेशो से कंपेयर करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। इसी तरह से हम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी कि अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से हम इसके जो पार्ट्स है उसमें आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, उससे हम अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि हमने कार्य जो किया है वो कार्य कुशलता से किया है या नहीं किया है, इसका पता लगा सकते हैं। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। हम बैलेंस शीट के सॉल्वेंसी रेशो से ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे वित्तीय जो अनुमान है वो लगा सकते हैं कि हमें पैसे कितने रुपए की ज़रूरत होगी। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीकनेस स्पॉट ऑफ द बिजनेस। रेशियो एनालिसिस से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ वीक है, हमें कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी एंड हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन कोड एंड कोऑर्डिनेशन। अब आता है लिमिटेशंस। बच्चों, अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो जहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है रेशियो फाइनेंशियल स्टेट को एनालाइज करने की, वहीं इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे अगर हम कहें, सबसे पहला है यूजफुल ऑफ ए सिंगल रेशियो, लिमिटेड यूज ऑफ ए सिंगल रेशियो, कि जो हमारा रेशियो है उसमें खाली एक रेशियो का कोई भी महत्व नहीं होता जब तक कि हम उससे रिलेटेड दूसरे जो रेशियो है वो ना निकालें। जैसे अगर हम खाली ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालते से कुछ भी पता नहीं लगता। हो सकता है कि प्राइस चेंज के कारण हमारा ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ हो। इसके साथ साथ हमें अदर रेशियो, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, हाँ, हमारी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितनी है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितनी है, ये भी पता होना चाहिए।
दूसरा जो इसकी लिमिटेशंस है वो है इफ़ेक्ट ऑफ इनकरेक्ट ओरिजिनल डाटा। देखो, जब हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा को कलेक्ट करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाटा ओरिजिनल है या नहीं है। अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो इसका इफ़ेक्ट भी हमारे रेशियो एनालिसिस पे पड़ता है। डिफरेंस मीनिंग टू अकाउंटिंग टर्म। देखो, हम यहाँ पे प्रॉफिट से रिलेटेड, अगर हम किसी चीज़ से रिलेटेड रेशो निकाल रहे हैं तो हम देखते हैं कि उनको अलग अलग मैनेजर्स अलग अलग टर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कुछ मैनेजर्स प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि कुछ अदर मैनेजर्स उसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये बताना, ये भी हमारे जो रेशो एनालिसिस है उसमें डिफ़िकल्टीज करता है। अब बताए वेरिएशंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि जो अलगली लिमिटेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी है उसकी जो, अगर हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं लेकिन उनके जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो अलग अलग होती है, उनमें बदलाव होता है। जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कुछ लोगों ने फिक्स रेट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जबकि कुछ डिमिनिशिंग मेथड से लगाते हैं। तो इसका भी हमारी जो अकाउंटिंग रेशियो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, प्राइस लेवल चेंज का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रोथ प्रॉफिट इंक्रीज तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ है, वो प्रोडक्शन के थ्रू इंक्रीज हुआ है या सेल्स के कारण इंक्रीज हुआ है, ये भी प्राइस के कारण हम पता नहीं लगा पाते हैं। इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, हम अपने जो रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हमारे जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, उनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, परंतु हम इनको जो रेशियो एनालिसिस उसमें कंसिडर नहीं करते हैं। बच्चों, आगे आता है पर्सनल बायस। देखो, व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत पक्षपात का भी हमारा रेशियो एनालिसिस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हमारी जो निकालने वाला है वो एक व्यक्ति होता है जिसके पर्सनल जो बायस है उसका इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।